जय माता दी। ओम साई कालका सभी को। जय माता दी गुरु माँ। मैं जय माँ भद्रकाली कालका माँ की बेटी बुलंदपुर दरबार से आशा करती हूँ महामाई की कृपा से सभी लाडले लाडलियाँ खुश होंगे और जगत जननी जगदम्बे महामाई सब बच्चों के जीवन में खुशियों का फेरा लगाती रहे और सबको सोचने समझने की अक्षमता देती रहे। तो भाई आज बात करते हैं गुरु के ऊपर। गुरु क्या है, गुरु का हमारे जीवन में महत्व क्या है, गुरु के बिना हमारा अस्तित्व क्या है। आज उन चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है कि गुरु क्या है। गुरु एक तत्व जो इस ब्रह्मांड में सबसे ऊपर माना गया है, शक्तियों से भी ऊपर माना गया है, गुरु तत्व। तो उस तत्व ने हमें जो गुरु स्वरूप दिए हैं। गुरु गुरु शब्द का अर्थ है जो हमें अंधकार से उजाले की तरफ लेके जाता है, बुराइयों से अच्छाइयों की तरफ लेके जाता है, इस जीवन को जीने का रास्ता सिखाता है। कैसे हम बुराइयों से ऊपर उठ सकते हैं, कैसे हम इस भवसागर में, इस धरती पर जो ये भवसागर है ना, बंधन है, इन बंधनों से कैसे छुटकारा पा सकते हैं, कैसे बाहर निकल सकते हैं, कैसा ऊंचा उठ सकते हैं, इस समाज में अपनी एक छाप कैसे बना सकते हैं, ये सारी चीजें हमें गुरु सिखाता है। तो कहने का मतलब ये है कि गुरु से बड़ा कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है गुरु से बड़ा। दूसरी बात भाई, गुरु का महत्व क्या है हमारे जीवन में। अगर गुरु हमारे जीवन में ना हो ना, तो हम एक जैसे मिट्टी की ढेरी पड़ी है बेकार, वो हैं हम। गुरु हमें मिट्टी से सोना बनाता है, एक पड़ी हुई मिट्टी के अंदर एक चमक पैदा करता है, हमारे जीवन का अस्तित्व बदल देता है गुरु। और जो गुरु के महत्व को नहीं समझ पाते, तो मेरे हिसाब से उनसे ज्यादा बदकिस्मत इंसान इस धरती पर नहीं है। तो भाई गुरु माँ ने 1 महीना पहले भविष्यवाणी कर दी थी कि ये गुरु पूर्णिमा बहुत किस्मत वाले बच्चे ही अपने गुरु के दर्शन कर सकते हैं, गुरु की कृपा पा सकते हैं, गुरु से मिल सकते हैं। और ये भविष्यवाणी जो गुरु माँ ने की थी ना, 100% पूरी गई है। तो जो किस्मत वाले थे, जिनकी किस्मत बदलने वाली थी, जिनकी किस्मत चमकने वाली थी, वही गुरु के पास दर्शनों के लिए पहुंचे। और जो बच्चे अपने अपने गुरुओं के पास पहुंचे, उन्हें पता भी होगा कि वो अपने गुरुओं से कितना आशीर्वाद, कितना प्यार, कितना लाड, कितना दुलार, कितनी झोलियां भर भर के अपने घर लौटे हैं। तो मेरे को एक बात बताओ बेटा, जो जो बच्चे गुरु बना रहे हैं ना, उन सबको पता होगा इस पॉइंट का कि गुरु बनाने से पहले, गुरु की छत्र छाया में जाने से पहले आपका जीवन क्या था, क्या थे आप, क्या आपका अस्तित्व था, क्या पहचान थी। लेकिन जब से आप गुरु की छत्र छाया में गए हो, उसके बाद आपके जीवन में क्या क्या बदलाव हुए हैं, इस चीज को कोई भी बच्चा झुठला नहीं सकता। एक गुरु ही वो शक्ति है जो हमें गड्ढों से आसमान की ऊंचाइयों तक उठा सकती है। एक पड़ी हुए हमारे शरीर की मिट्टी को सोने जैसी चमक दे सकती है, और दी भी है, झुठला नहीं सकते, दी भी है। भाई मैं तो मानती हूँ, मैं जब से अपनी गुरु माँ से मिली हूँ, मतलब एक निखार, एक चमक, एक तेज अपने आप आ गया, क्योंकि मेरी माँ, गुरु माँ की कृपा हर पल, हर घड़ी, हर समय बरसती है। तो भाई तुम इतने बड़े कब से हो गए कि वो गुरु तो तुम्हारे लिए पूरा साल खड़ा रहे, क्योंकि तुम्हारा तो पूरा साल होता है, पूरा साल, दिन रात दोपहर, रात को 12 बजे, दिन के 12 बजे, किसी भी टाइम, क्योंकि भाई वो गुरु है तुम्हारा। हर पल अपने बच्चों के लिए खड़ा रहता है, हर पल उसे दिमाग में ये रहती है कहीं मेरे बच्चे पीछे ना रह जाएं, अपने बच्चों को कैसे उठाऊं, अपने बच्चों को आगे कैसे बढ़ाऊं। और साल में एक दिन गुरु का आता है,
और तुम्हारी बदकिस्मती कि तुम उस दिन भी अपने गुरु की कृपा पाने नहीं पहुंच पाए। वेल डन। तो बेटा जो जो बच्चे गुरु के दरबार गए होंगे, अपने अपने गुरुओं से मिले होंगे, वो समझ गए होंगे कि ये गुरु पूर्णिमा क्या दे के गई है। बहुत कुछ दे के गई है। और जो आगे आने वाला जो ये साल होगा, अगली गुरु पूर्णिमा तक देख लेना बेटा, गुरु कृपा आप लोगों पर इतनी बरसेगी, इतनी बरसेगी, इतनी बरसेगी कि आपका घर छोटा रह जाएगा। तो अपने गुरुओं के महत्व को समझिए, अपने गुरु के वचनों को समझिए, अपने गुरु की परछाई बनने की कोशिश कीजिए। उसी में गुरु खुश हो जाता है। तो महामाई जगदम्बे जगत जननी माँ थोड़ी समझ दे। जय माता दी।